नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी दूँगा और वह है कि एडिक्शन के ट्रीटमेंट में अल्कोहल या ड्रग की जो लत है, एडिक्शन है, उसे छोड़ने में विल पावर बिल्कुल भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव, यूज़फुल नहीं होती। अगर आप विल पावर पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, आपको लगता है कि विल पावर से ही आप अपनी एडिक्शन को ओवरकम कर लेंगे, अपना इलाज कर लेंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। आप बिल्कुल गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ़ विल पावर आपको आपके एडिक्शन से दूर नहीं कर सकती, एडिक्शन का ट्रीटमेंट नहीं कर सकती। यह एक बहुत गलत धारणा है कि विल पावर से ही अल्कोहल की लत या ड्रग्स की लत को कंट्रोल, रेगुलेट किया जा सकता है। इसी बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा कि ऐसा क्यों है कि विल पावर सफिशिएंट नहीं है, विल पावर काफ़ी नहीं है और क्यों नहीं है और इसके उपाय क्या हैं, इस बारे में मैं बात करूँगा। आपको लगता होगा कि आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग विल पावर है, जो कि एक तरीका है जिससे आप अपनी एडिक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। पर आपका ये मानना ही एक बड़ा कारण है कि आप क्यों इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यही विल पावर काम नहीं कर रही और आप जितने भी एफर्ट ले रहे हैं अपने अल्कोहल या ड्रग यूज़ को कंट्रोल करने के, वह सब विफल हो रहे हैं, सब नाकाम हो रहे हैं। यह सोचना कि आप में ऐसी विल पावर है जिससे कि आप सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, यह सोचना ही कहीं न कहीं इस फ्रस्ट्रेशन और एंगर का कारण है, जिस वजह से आप अभी तक अपनी विल पावर को ही आधार बनाए हुए हैं अपनी एडिक्शन को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ तक कि जो लोग बहुत सक्सेसफुल भी होते हैं अपनी विल पावर का इस्तेमाल करने में, जैसा कि दूसरे एरियाज़ में होता है, जैसे एकेडमिक हो गया, प्रोफ़ेशनल एरियाज़ हो गए, सक्सेसफुल हो गए, बड़े बिज़नेसमैन, पॉलिटिशियन बन गए या कोई भी पर्सनल अचीवमेंट्स जो लोग अचीव करते हैं, वे भी ये बात जानते हैं कि केवल अपनी विल पावर से ही वो उस मुकाम तक नहीं पहुँचे हैं और वे भी जानते हैं कि विल पावर के अलावा भी बहुत कुछ ज़रूरी होता है जिससे कि सक्सेस ली जा सकती है। तो सब्सटेंस अब्यूज़, अल्कोहल अब्यूज़ या ड्रग अब्यूज़ में विल पावर अकेली कैसे काम कर जाएगी, ये थोड़ा अजीब लगता है सोचने में, यहाँ तक कि ये लॉजिकल भी नहीं है। वही सेम डिटर्मिनेशन जिससे कि आप अपनी छोटी-छोटी उपलब्धियाँ हासिल कर लेते हैं, उसमें लगने वाली विल पावर जो काफ़ी सफलता दे देती है, एडिक्शन को कंट्रोल कर पाना या एडिक्शन को कंट्रोल करने की तरफ प्रयास करना, उसी विल पावर की मदद से, ये दोनों में बहुत फ़र्क है। उस विल पावर से वो एडिक्शन जैसी रिकवरी संभव नहीं है। तो छोटे-मोटे काम करना, अगर आप सुबह बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं, पर आपको किसी ज़रूरी काम पर जाना है, आप चले जाते हैं अपनी विल पावर का इस्तेमाल करके, ये कर पाना बहुत आसान है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा अपनी विल पावर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा। पर एडिक्शन हटाने के लिए आपको विल पावर यूज़ करनी है, ये दोनों मामले बहुत अलग हैं। और हम यहाँ कन्फ्यूज़ कर जाते हैं कि जब छोटे-मोटे काम ही विल पावर से हो जाते हैं, तो क्या एडिक्शन दूर नहीं हो सकती? एडिक्शन दूर करना या उसमें इलाज में पूरी तरह से सफल होना एक बहुत अलग मामला है और रोज़मर्रा के जीवन के छोटे-मोटे काम कर लेना जहाँ विल पावर का इस्तेमाल होता है, वो बहुत अलग काम है। कोई भी बड़ी सफलता सिर्फ़ विल पावर से नहीं आती। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है एडिक्शन की, जो इतनी जटिलता, इतनी गंभीरता है जो एडिक्शन की बीमारी की, क्योंकि ये एक बीमारी है, उसमें अकेली विल पावर काम नहीं करेगी। 5 ऐसे कारण यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ जिसकी वजह से विल पावर के बलबूते ही सिर्फ आप एडिक्शन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। पहला है कि एडिक्शन कोई चॉइस नहीं है, अपनी मनमर्जी से नहीं कर रहे आप। ये नहीं है कि अपनी मर्जी से किया और जब मन किया तब छोड़ दिया। ये एक गलत धारणा है कि ये तो मेरे मन से हो रहा है। अगर आपके पास सफिशिएंट विल पावर होती एडिक्शन को कंट्रोल करने की और अगर आपकी ये चॉइस होती, तो अब तक आप इसको दूर कर भी चुके होते। अब तक आप विल पावर से इसे कंट्रोल कर चुके होते, अपनी लत को, अपनी आदत को छोड़ चुके होते क्योंकि आपने बहुत बार अपना विल पावर पर भरोसा किया है। तो यही बताता है कि विल पावर का मामला पूरा नहीं है ये। कोई प्लान तो करता नहीं है कि मैं ड्रग एडिक्ट रहूं लाइफ टाइम या मैं अल्कोहल एडिक्ट रहूं। तो शुरू-शुरू में तो भले ही आपने अपनी मर्जी से या अपनी इच्छा से या किसी दोस्तों की वजह से या किसी स्ट्रेस या तनाव की वजह से अल्कोहल या ड्रग लिया होगा। पर जब एक बार लत पड़ने लगती है तब वो आपकी चॉइस, आपका डिसीजन नहीं रह जाता, तब वो एक डिपेंडेंस, एक शरीर की, एक दिमाग की बीमारी बन जाती है।
कुछ समय के बाद ये आपके नियंत्रण में नहीं रहता, ये आपके कंट्रोल में नहीं रहता कि आप ये निर्णय ले पाएँ कि मुझे ये छोड़ना है या लेते रहना है। तब लेते रहने की जो लत है, वो आपके कंट्रोल, आपकी विल पावर, आपके वश से बाहर की बात हो जाती है और यह एक बीमारी का रूप ले लेती है। यह एडिक्शन बिना इलाज के उस टाइम दूर नहीं हो पाती, उससे छुटकारा पाना आसान नहीं होता। दूसरा कारण है कि विल पावर जो है वो आपके ट्रॉमा और इमोशनल प्रॉब्लम्स को सप्रेस कर देती है। आर्नल्ड वॉस्टन, जिन्होंने एडिक्शन पर बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं, बहुत रिसर्च किया है, बहुत काम किया है, उनका ऐसा मानना है, उनकी किताबों में ऐसा दिया है कि जो ट्रॉमा होता है, इमोशनल स्ट्रेसेस और डिफिकल्टीज जो होती हैं, वो हमारी विल पावर को दबा देती हैं। वो हमारे अंदर की मोटिवेशन और इच्छा शक्ति को दबाने का दम रखती हैं। उनमें इतनी क्षमता होती है कि हमारी विल पावर मजबूत नहीं रह पाती, कमजोर कर देती है विल पावर को। तो इतना ज्यादा जो आप ट्रॉमा या कोई इमोशनल पेन सफर कर रहे हो, उसके साथ संघर्ष कर रहे हो, पीड़ित हो उससे, ऐसे में आपके लिए उन इश्यूज को रिजॉल्व किए बिना, उन इश्यूज को टैकल किए बिना, हील किए बिना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि आप अपनी विल पावर के दम पर पूरी तरह से एडिक्शन को दूर कर पाओ। तो ऐसे में क्या होगा कि आपके लिए एडिक्शन एक नई बीमारी बन चुकी होगी, एक नई प्रॉब्लम बन जाएगी और आप अपने ट्रॉमा और इमोशनल डिफिकल्टी से ही बाहर नहीं आ पाए होंगे। तो ऐसे में दो प्रॉब्लम्स हो गई जिनका लोड भी ज्यादा हो गया और कहीं ना कहीं जो असल कारण है, जो ट्रॉमा या इमोशनल पेन जो एक असल कारण है, वो आपने हील नहीं किया, जिस वजह से आप बार बार अल्कोहल या ड्रग का सेवन करोगे अपने को टेम्परेरी रिलीफ देने के लिए, इन इमोशंस के ऊपर थोड़ी देर के लिए विजय प्राप्त करने के लिए, अपने को थोड़ा सुकून देने के लिए जो भी आप ये ड्रग का या अल्कोहल का इनटेक करोगे, ये पूरी तरह से उस ट्रॉमा को दूर नहीं कर पाएंगी, ये पूरी तरह से उस इमोशनल पेन, इमोशनल डिस्टर्बेंस को हील नहीं कर पाएगी। और होगा ये कि असल कारण बना रह जाएगा, अल्कोहल और ड्रग का एडिक्शन भी बार बार बना रह जाएगा। तो ऐसे में इमोशनल ट्रॉमा एक बड़ा कारण है जिस वजह से एडिक्शन होता भी है और बना भी रह जाता है अगर हम उसे टैकल ना करें, और ये हमारी विल पावर को दबा देता है, कमजोर कर देता है। तो हमारा ध्यान तो होता है सिर्फ विल पावर पे, हम विल पावर को ही सॉल्व करने में लगे रहते हैं, मतलब उसे बढ़ाने में लगे रहते हैं, उसी से जद्दोजहद संघर्ष करते रहते हैं, कोशिशें करते रहते हैं, और असल कारण जो है वो छुपा होता है इमोशनल प्रॉब्लम्स में। तो इमोशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जरूरी होता है, ना कि विल पावर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना जरूरी होता है। क्योंकि पेशेंट सोचता है अगर विल पावर बढ़ जाएगी तो अल्कोहल पर कंट्रोल आ जाएगा, विल पावर बढ़ जाएगी तो ड्रग पर कंट्रोल आ जाएगा, जबकि मामला कहीं और से शुरू होता है और किसी और वजह से बना हुआ है। तीसरा एक कारण होता है, वह होता है कि केवल एक निर्णय ले लेना काफी नहीं है। अक्सर आप ये करते हैं कि आप बस एक निर्णय ले लेते हैं किसी एक दिन कि अब से मैं पूरी तरह से शराब पीना, ड्रग लेना बंद कर दूंगा और कल से मैं बिल्कुल भी इसे छूऊंगा नहीं। आप हो सकता है कि घर में जो बोतल हो उसको भी उठा के फेंक दें, या किसी तरीके से दूसरों को बोल दें कि भाई अब ये घर में जो जितनी भी बोतलें हैं वो ले जाओ, उनको फेंक दो और मैं आज के बाद नहीं लूंगा। एक प्रण ले लिया, एक प्रॉमिस कर दिया, खुद से प्रॉमिस कर दिया, दूसरों से प्रॉमिस कर दिया कि मैं नहीं लूंगा, और आपने सोचा कि अब मैं कभी नहीं लूंगा। पर आमतौर पर आप देखेंगे कि ये जो प्रोमिसेस होते हैं, ये डिसीजंस होते हैं, ये अक्सर टूट जाते हैं। इन पर आप कभी भी खड़े नहीं रहते, इन पर आप कभी भी कमिट नहीं कर पाते। तो एक डिसीजन ले लेना काफी नहीं है। यही दिखाता है जो आप हमेशा से करते आए हो, उसी से पता चलता है कि ये स्ट्रेटजी काम नहीं करती। डिसीजन ले लिया और सोचा छोड़ देंगे, छूट नहीं पाया, दोबारा से आपने लेना शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि एक डिसीजन लेना ही सिर्फ काफी नहीं होता, खुद से प्रोमिसेस कर लेना और अपनी विल पावर पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेना काफी नहीं होता। सही मायने में आपके लिए जरूरी है इलाज। इलाज के लिए आपको अपने डॉक्टर्स, अपने प्रोफेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, उनके कांटेक्ट में रहना जरूरी है, और कुछ सपोर्ट सिस्टम अगर अपने आसपास है उसके कांटेक्ट में रहना बहुत जरूरी है। शुरू शुरू में जरूरी है कि आप एक रेजोल्यूशन लें, आप एक कमिटमेंट लें कि हाँ मैं बेहतर होना चाहता हूँ, मैं अपनी इस लत को दूर करना चाहता हूँ, मैं इससे बाहर आना चाहता हूँ। पर इतने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि इतने उतार चढ़ाव आएंगे, इतनी बार आपका मन करेगा पीने को, इतनी बार आप बार बार जो है आप विड्रॉल सिम्टम्स महसूस करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, उनकी वजह से भी बार बार आप पीना चाहोगे। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे
कि ये जो डिसीजंस हैं, प्रोमिसेस हैं, ये काम नहीं करेंगे। हाँ, शुरू-शुरू में डेफिनेटली ये हेल्पफुल होते हैं और इनका फ़ायदा लेना भी होता है, मतलब इसका सहारा लेना होता है कि आप रेज़ोल्यूशन लें। पर लंबे टाइम में इसको दूर करने के लिए, लत को पूरी तरह से ओवरकम करने के लिए, पूरी तरह से इस पर नियंत्रण, कंट्रोल पाने के लिए आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या जो साइकोथेरेपी होती है उसकी ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है और किसी न किसी तरीके का जो सपोर्ट सिस्टम है, जैसे फैमिली मेंबर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, इनके साथ कॉन्टैक्ट में रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप रेगुलरली मोटिवेशन ले सकें, लोग आपको मोटिवेशन दे सकें कि कितना और क्यों आपको अल्कोहल या ड्रग से दूर रहना है। उन लोगों के कॉन्टैक्ट में नहीं जो ड्रग्स लेते हैं या अल्कोहल लेते हैं। उन लोगों के कॉन्टैक्ट में जो आपको सही दिशा दिखाते हैं और उसमें बढ़ते रहने में सपोर्ट देते रहते हैं, मदद करते हैं। चौथा कारण होता है कि विल पावर के कारण आप आइसोलेट हो जाते हो और आप अपने जो इंपॉर्टेंट कनेक्शंस हैं, सोशल इंटरेक्शंस हैं, उनको अवॉइड करते हो। जितने भी लोग एडिक्शन की रिकवरी कर पाते हैं, एडिक्शन को दूर कर पाते हैं, वे ये कहते हैं या उनका ऐसा अनुभव रहता है कि वो दूसरों की मदद से ही इसे दूर कर पाए हैं। पर जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं, सब कुछ मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा, सब मैं खुद ही कर सकता हूँ, सब मेरे अंदर है, सारी इच्छा शक्ति मुझ में है, अगर मैं चाहूँ तो इसको दूर कर सकता हूँ और मुझे ही इसको दूर करना है, किसी की मदद नहीं लेनी। तो ऐसे में क्या होता है कि हम दूसरों से कट जाते हैं और जब मदद लेने की ज़रूरत आती है, जब मदद लेने का टाइम आता है, जब हमारा ऐसा टाइम आता है, जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं या बहुत ज़्यादा लत की वजह से डिस्टर्ब हुए होते हैं, तब भी हम दूसरों से हेल्प लेने नहीं जा पाते। उस केस में स्ट्रेस के टाइम पर यही बिलीफ, यही एटीट्यूड कि मुझे दूसरों से हेल्प नहीं लेनी, खुद ही सब कुछ करना है, यही बिलीफ आपके लिए और भी ज़्यादा घातक हो जाता है और भी ज़्यादा आपकी सेहत के लिए ट्रबल दे देता है। पांचवा और आखिरी कारण है कि इंसान जो हैं, वे बहुत जल्दी भूल जाते हैं, उनमें फॉरगेटफुलनेस बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपने थोड़े देर के लिए या थोड़े समय के लिए अपनी विल पावर के सहारे अल्कोहल या ड्रग को छोड़ भी दिया, ये बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक टिकेगा नहीं, ये आपका डिसीजन। ये आपको ट्रीटमेंट में बहुत लंबे समय तक हेल्प नहीं करेगा। आप बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक अल्कोहल या ड्रग से दूर नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप में भूलने की टेंडेंसी है। किस चीज को? पिछली बार जो नुकसान हुए शराब और ड्रग की वजह से, उनको आप भूल जाओगे कि पिछली बार मुझे कितना नुकसान हुआ था। आप भूल जाओगे कि पिछली बार आपको कितनी मुश्किल हुई थी अपनी विल पावर के भरोसे अपना ट्रीटमेंट करने की। आप भूल जाओगे कि पिछली बार आपके लिए कितनी मुश्किल हुई थी, कितनी परेशानियों का आपने सामना किया था और इसी विल पावर के सहारे आप सफल नहीं हो पाए थे, ये आप भूल जाओगे। तो आप क्या सोचोगे? आप सोचोगे नहीं, इस बार कुछ अलग करना है, इस बार मैं अपनी विल पावर के भरोसे पूरी तरह से इसको टैकल कर लूंगा, क्योंकि पिछली बार से आज का समय अलग है, अभी मैं कुछ अलग करूंगा, कुछ डिफरेंट तरीके से आगे बढ़ूंगा। अभी का जो समय है वो पहले जैसा नहीं है, अभी के जो हालात हैं वो पहले के जैसे नहीं होंगे, आगे सब अलग होगा, सब कुछ डिफरेंट होगा। मैं इस बार कुछ अलग करके ही जाऊंगा, कुछ अलग मैं निर्णय लेकर कुछ अलग तरीके से अपने एडिक्शन को दूर करके ही रहूंगा। ये जो हर बार एक नए तरीके से अप्रोच करने की जो एक चाह उठ पड़ती है, एक नया जोश आ जाता है, एक नया एंथुसियाज्म, एक नया ऊर्जा जो आपके अंदर भर जाती है, ये पहले भी उतनी ही भरी थी, पहले भी उतना ही ज्यादा आप जोश में आए थे, पर आप उसे भूल गए। आप भूल गए कि पिछली बार भी इसी जोश के वजह से मैंने जो इतने बड़े-बड़े डिसीजन ले लिए थे, इतनी बड़ी-बड़ी बातें सोच ली थी, वो काम नहीं करी बिल्कुल भी, वो वक्त के साथ ढीली पड़ गई, वक्त के साथ खत्म हो गई, पर आप ये भूल गए। आप भूल गए कि पिछली बार भी आप विफल हुए थे। तो ये जो भूलने की जो आदत है ना, अपने अनुभवों से लर्न ना कर पाने की जो आदत है, ना सीख पाने की जो आदत है, ये हम सभी इंसानों में होती है। आप इस चीज को बहुत अंडर एस्टिमेट कर देते हो। आपको लगता है इस बार नहीं भूलूंगा, इस बार मैं बड़ा अच्छे से करूंगा, इस बार तो मैं बड़े डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ूंगा, बड़ी डेडिकेशन के साथ बढ़ूंगा, इस बार तो मैं अपने साथ एक किताब भी रखूंगा, लगातार कुछ यूट्यूब वीडियो भी देखूंगा और निकल जाऊंगा इससे बाहर। ऐसे नहीं होगा। ये भी वही समय आ जाएगा जैसे पहले हुआ था। फिर से विल पावर के भरोसे अगर आगे बढ़ोगे तो फिर से सब मामला उल्टा पड़ेगा, फिर से वही का वही रिपीट हो जाएगा, फिर से उसी कुचक्र में अपने को उलझा दोगे। विल पावर कभी भी सफिशिएंट नहीं होती है एडिक्शन को दूर करने में। ये मत सोचना कि ये कोई सक्सेस तक चलने वाली कोई ऐसी सीढ़ी है जिस पर गिरोगे उठोगे वाली कोट्स जो है वो काम आ जाएंगी। कितनी बार उठोगे, कितनी बार गिरोगे, उन कोट्स को पढ़ के मन बहला लोगे, बट उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा।
ऐसी-ऐसी कोट या ऐसी-ऐसी मोटिवेशनल स्टेटमेंट्स, सेंटेंसेस पढ़ने से फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मामला सिर्फ़ विल पावर का है ही नहीं। यहाँ मामला लत के कुछ ऐसे पहलुओं का है जो आपके शरीर, दिमाग, मन के कई गहरे हिस्सों में जाके प्रभाव डालता है। आपका मन ललचाता रहता है। आपके मन में वो सारी जो अर्ज है, ड्रग और अल्कोहल से मिलने वाले जो फ़ायदे हैं, वो हमेशा याद आते रहते हैं। क्रेविंग बनी रहती है। हमेशा ड्रग और अल्कोहल लेने के बाद जो अच्छा महसूस होता है, उसकी यादें बनी रहती हैं। वो आपको अपनी तरफ खींचती रहती हैं और जो आपका दिमाग है, वो इस तरीके से बदल चुका होता है, इस तरीके से परिवर्तित हो चुका होता है कि आप बिना उस लत को केमिकल लेवल पर ट्रीट किए, बिना मेडिकल ट्रीटमेंट लिए उसे दूर कर ही नहीं पाते, कर ही नहीं सकते। तो आप ये नहीं देख पाते कि ड्रग और अल्कोहल ने आपके साथ क्या बुरा किया। आप ये देखते हो कि ड्रग और अल्कोहल से क्या मज़ा आता है, क्या अच्छा महसूस हुआ, कितने फ़ायदे हुए, किस तरीके से मैं कई-कई मामलों में बहुत बेटर फ़ील किया अल्कोहल या ड्रग की वज़ह से। ये नहीं देखा कि कितने बुरे हालात भी आपने उससे देखे। तो उन बुरे हालातों को आप भूल जाते हो, अच्छी-अच्छी चीज़ों को याद रख लेते हो। तो यहाँ जो लत है ना, एडिक्शन है, वो बाँध देती है, जकड़ देती है और वो अच्छे और बुरे दोनों अनुभवों के बीच आपको उलझा के रखती है। वो उलझाव, वो कॉन्फ्लिक्ट, वो अटकाव आपको कभी बाहर निकलने नहीं देता। तो 4 दिन सब अच्छा लगता है, 4 दिन सब बुरा लगता है। इसी में उलझे रहते हो और कभी सही दिशा में सही चीज़ें याद रख के आगे नहीं बढ़ पाते हो। इसलिए विल पावर साथ नहीं देती। विल पावर आपकी याद की ही तरह कमज़ोर होती है। जैसे यादें बदल जाती हैं, आपकी विल पावर का भी जो लेवल है वो बदल जाता है। एक दिन बहुत ज़्यादा होगा तो अगले दिन बिल्कुल टूटा हुआ विल पावर महसूस करोगे, बिल्कुल अपने अंदर विल पावर की कमी महसूस करोगे। तो याद की ही तरह, मेमोरी की ही तरह आज कुछ अच्छी चीज़ याद आ जाएगी तो अच्छी चीज़ भूल जाएगी या कुछ बुरी चीज़ याद आ जाएगी। यही चलता रहता है और इसी द्वंद्व में व्यक्ति जो है वो लत में पड़ा ही रहता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि विल पावर पर हम बिल्कुल भी बेस ना करें अपना ट्रीटमेंट, बिल्कुल भी उस पर निर्भर ना करें? नहीं, ऐसा नहीं है। विल पावर की शुरुआत में थोड़ी बहुत ज़रूरत तो होती है। कोई आपको ये कहे कि विल पावर से नहीं होगा, गलत। ये नहीं कहा जा सकता। ज़रूरी ये है समझना कि केवल विल पावर से काम नहीं बनेगा। तो विल पावर शुरुआत में ज़रूरी है जब आपने डिसीज़न लिया कि हाँ, मुझे अब अपनी रिकवरी करनी है, मुझे अपना एडिक्शन दूर करना है। पर शुरुआत करने के बाद, विल पावर से शुरुआत करने के बाद अब आपको दूसरे साधनों की आवश्यकता है। बीच-बीच में आपको विल पावर की ज़रूरत पड़ेगी ट्रीटमेंट में, पर उसके अलावा दूसरी चीज़ों की भी आवश्यकता है, जैसे दवाइयाँ, काउंसलिंग, ट्रीटमेंट, थेरेपी, सोशल सपोर्ट, जॉब, लाइफ़स्टाइल चेंजेस, अच्छी डाइट, अच्छी रिलेशनशिप्स, बहुत सारे और दूसरी चीज़ें हैं जिनकी आपको आवश्यकता होगी, जिन-जिन चीज़ों में आपका लाइफ़ बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है, उन सब चीज़ों को रिकवर करना है। सिर्फ़ एडिक्शन नहीं छोड़नी होती, लाइफ़ को हर लेवल पर आपको रिकवर करना है। तो जैसे आप खुद को देखते हो, अपने जीवन को देखते हो, अपनी अल्कोहल की एडिक्शन की आदत को देखते हो, उसके प्रति अपना नज़रिया बदलना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। आसान नहीं होगा, उतार-चढ़ाव बहुत ज़्यादा आएँगे, बहुत मुश्किल होगा इसको डील करना। तो वहाँ कभी-कभी आपके लिए विल पावर बहुत हेल्पफुल होगी, पर वो थोड़ी ही हेल्पफुल होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल विल पावर के बेसिस पे कर जाओगे या आप अगर रिकवर किए हो, तो केवल विल पावर के बेसिस पे रिकवर किए हो। ये गलती है ऐसा सोचना। ये एक गलत धारणा है। तो कई बार खुद को याद दिलाने में, कई बार खुद को मोटिवेट करने में और कई बार जब बहुत बुरी कंडीशन होगी तो थोड़ा खुद को सँभालने में विल पावर हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो अब मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, आपको समझ आया होगा कि केवल विल पावर से मामला नहीं सुलझेगा, एडिक्शन दूर नहीं होगी, लत नहीं छूटेगी। विल पावर एक बहुत छोटा-सा पहलू है ट्रीटमेंट का। इसी पर बेस कर देना अपना ट्रीटमेंट, इसी पर आधारित कर देना, विल पावर को ही सहारा मान लेना बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होगा। दिमाग का एक बहुत छोटा-सा हिस्सा होता है विल पावर, पर दिमाग में बहुत सारे दूसरे पहलू हैं, इमोशंस होती हैं, हमारी नेगेटिव थिंकिंग होती है और हमारा लत पड़ने का जो एरिया है दिमाग का, वो इतना ज़्यादा हाईजैक हो जाता है, मतलब उसके अंदर जो केमिकल्स हैं, वो इतने ज़्यादा लत को रिस्पॉन्स देते हैं, लत में पड़ जाते हैं कि बिना इलाज के, बिना दवाओं के हम ठीक ही नहीं हो पाते। इसलिए सही ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ें। विल पावर पर केवल अपनी सोच को ना अटकाए रखें। ये बिलीफ कि मैं अकेला खुद ही कर सकता हूँ, गलत है, फ़ायदा नहीं देगा, ना दिया है, ना आगे देगा। तो इसको ढंग से समझना ज़रूरी है। इसको ढंग से समझकर आगे ट्रीटमेंट को अप्रोच करना ज़रूरी है।
ये वीडियो लाइक करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करें अगर आप इस वीडियो में दी गई जानकारी को यूज़फुल समझते हैं और अगर आपको ये पसंद आती है और आपको लगता है कि दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा हो सकता है, किसी जानकार को, किसी फ्रेंड को या किसी को भी। और चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। धन्यवाद।